अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, 22 सितंबर का जाहिर है सबको इंतजार था कि आखिर होगा क्या, क्योंकि 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म लगने का फैसला किया गया था। लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि इमरान खान साहब इसी तौहीन अदालत के मामले से ही ये -1 की तरह मामला जाएगा, डू एंड डाई किसी सिचुएशन लग रही थी। लेकिन आज इमरान खान साहब की जानिब से अदालत में मुआफ़ी मांगी गई। इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने के मामले पर अदालत से मुआफ़ी मांगी और फिर फर्दे जुर्म से आज इमरान खान साहब बच गए। दौरान समाअत इमरान खान ने खातून जज से जाती हैसियत में मुआफ़ी मांगने की भी इस्तदा कर दी और कहा कि अगर अदालत समझती है कि मैंने हुदूद पार की तो मैं खातून जज से जाकर मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, फर्दे जुर्म आयद नहीं करते, आपने अपने बयान की संगीनी को समझा और ये आपकी अदालत है, हम आपके जो बयान है इसको कदर की निगाह से देखते हैं। बहरहाल 29 सितंबर तक मोहलत दी है कि जो एफिडेविट है, जो हल्फनामा है, वो इस हवाले से जमा कराया जाए और केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब सवाल ये कि क्या अब ये मामला खत्म हो गया है तौहीन अदालत का जो मामला था, क्योंकि आज जो अदालत की ऑब्जर्वेशन थी, जो रिमार्क्स थे, इस पर जरा आज कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन दूसरा भी बड़ा अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा दे दिया है। पीटीआई की जो मरहलावार इस्तीफों का मामला था, इस पर आज अदालत की जानिब से कहा गया कि स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत अगर करती अदालत तो फिर यह आर्टिकल 69 जो है वो 69 जो है वो मुतासिर हो सकता है। अदालत को मुतमईन करें कि जो पहला फैसला था हाई कोर्ट का उसमें कमी क्या है। साथ में जाहिर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अवाम ने आपको 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल जो है वो आपको रहना है पार्लियामेंट के अंदर। और साथ ये कहा कि 123 जो हल्के हैं, मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी बुरी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाएं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को फवाद चौधरी साहब ने आइन से मुतसादिम करार दिया है अदालत के इन रिमार्क्स को। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर खिताब किया और उनकी जानिब से कहा गया कि राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि इस्लामाबाद में तुम छुप नहीं सकोगे। उन्होंने कहा कि पहले हमारी तैयारी नहीं थी, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। जबकि राना सनाउल्लाह इससे पहले कह चुके हैं कि पीटीआई से 25 मई से भी बेहतर तरीके से निपटेंगे। तो ये क्या तसादुम की तरफ माहौल जाता नजर आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए नाजरीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर दान शोएब शाहीन साहब, इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान इरफान कादिर साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बल्कि इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच इरफान कादिर साहब आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब, कैसे देखते हैं आप, इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने का जो मामला था, इससे अदालत से मुआफ़ी तो मांग ली, फर्दे जुर्म से आपको लगता है कि अब ये बच गए, आगे ये मामला खत्म हो गया है, या मजीद आपको लग रहा है कि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, बल्कि राब्ता मुनक़ता हो गया? एहतशाम साहब, आज अदालत की ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियर थी और अदालत की जानिब से ये भी ज़ाहिर कहा गया कि वज़ीर आज़म की मुआफ़ी का बयान तसल्ली बख्श करार दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि बयान हल्फी आप जमा कराएं। कैसे देखते हैं आप? पहले तो यह कि वेलकम करते हैं जी, शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अच्छा जी, 2-3 चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा सियासी तौर पे जो बात होगी, लीगल बातें हो, मेरा ख्याल है बेहतर बताएंगे। देखिए, सियासी तौर पे तो सोनिया, जो आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद ये टेक्निकल नॉकआउट का ये पैरेलल मरहला इनके लिए हो सकता है और शायद आखिरी भी हो सकता है। और कुछ लोग तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपकी पनिशमेंट होगी, उसके बाद आप फारिग हैं 5 साल के लिए कम अज़ कम। खैर वो नहीं हुआ। और जो बाजार ये लग रहा था कि जो पहली उनकी हेयरिंग हुई थी, ये तीसरी हेयरिंग थी इस हवाले से तौहीन अदालत में। पहली हेयरिंग में आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया कुछ और था, दूसरी पे भी तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने, कोई कह नहीं रहा था कि भाई ये फर्द जुर्म लग जाएगी, लेकिन लग गई। और आज यूँ लग रहा था कि जी आज इस पर बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू होगी, लेकिन सोनिया देखा 5-6 मिनट में सारा मामला ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब जो है ना, जो पहले आई कि पिछली दफ़ा भी खड़े होकर बात करना चाहते थे और बुनियादी तौर पे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुए। खैर उस वक्त कहा यह जाता रहा कि जी एडमिट कर लेंगे और ये एक नई कहानी होगी, जुर्म का इकरार करना, फिर फर्द जुर्म लगेगी और मुकदमा चलेगा। वो खदशात थे, कुछ लोग कहते हैं, उनको ये बताया गया था। अब यह है कि सियासी तौर पर जिस अंदाज से उनके ऊपर इतने सोनिया मुकदमे हैं, वो अगले दिन कह रहे थे कि मेरे पे 13 या 14 पर्चे हैं, उनके अलावा तोशाखाना भी है और उसके बाद ममनुआ फंडिंग भी है और फिर इलेक्शन कमीशन में उनका तौहीन अदालत का भी मामला है। एक दो दफ़ा ये बात हुई है वहाँ पर। अब यह है कि जी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा रिलीफ है
और इमरान खान साहब की सियासत जो है ना, जो कुछ लोगों का ख्याल था ये ख़त्म होने वाली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त फैसला आने के बाद वो एक बंद गली में जाएंगे, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आज इस रिलीफ के बाद उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत सारा मैदान खुला है। एक चीज़ है सोनिया, अब देखते हैं वो कहते हैं लेसन लर्न किया है। मेरा ख्याल आज जिस अंदाज से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे माफ़ी मांग ली और उन बाद में अदालत ने कह भी है कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं और होपफुली ये मामला डिस्पोज ऑफ हो जाएगा 3 अक्टूबर को जब ये रिटर्न हलफनामा आ जाएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत मौके अभी भी आएंगे, उनकी सियासी लड़ाई PDM से अदारों के साथ वो चलती रहेगी। अच्छी बात है कि अदालतों से लड़ाई करना किसी तरह ठीक नहीं था, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिलाखिर इमरान खान साहब को। शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। कैसे देखते हैं सर, ज़ाहिर अदालत की आज जो ऑब्जर्वेशन रही, फर्द जुर्म से तो बच गए, अब ये मामला आपको लग रहा है कि बस खत्म हो गया? देखिए अभी ख़त्म तो नहीं हुआ ऑफिशियली एंड लीगली अनलेस के फाइनल वर्डिक्ट एंड फाइनल ऑर्डर आ जाए, लेकिन ये बात तय है, जैसे हमारे बाकी दोस्तों ने भी कहा, इमरान खान साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बातें की और ख़ुद आए, और पिछली तारीख पे भी मैंने भी कहा था कोर्ट को, और साथ इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा था कि जी मैं बात करना चाहता हूँ लास्ट डेट पे, लेकिन चूँकि आर्गूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दी इमरान खान साहब रिस्पोंडेंट हो चुके थे और उसमें माइकस भी थे, 2-2.5 घंटे की हमारे आर्गूमेंट्स रहे, तो चूँकि वो बाद में उन्होंने वो कहा था तो उन्होंने कहा जी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कोर्ट्स ने कहा कि चूँकि हम सब सुन चुके हैं तो इसलिए इट इज़ नॉट द टाइम कि हम आपको सुने, और प्रॉबेबली आज हमने अपने आर्गूमेंट स्टार्ट होने से पहले ही खान साहब की बात कराई कि हमने कहा जी पिछली तारीख पे भी वो बात करना चाहते थे और आज भी वो बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने खुल के आके कहा कि देखें जी मेरे लिए रूल ऑफ लॉ के लिए मैंने स्ट्रगल किया और हर अपने जलसे में मैंने ये कहा है कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मेरा तो जो मोटो है वो ही इंसाफ के लिए है, तो मेरा तो अदलिया से कोई लड़ाई नहीं है, और जिन हालात में मैंने वो बात की थी वो सबसे कोई और चीज़ थी, उसमें तौहीन का कोई ना मकसद था ना इंटेंशन थी। हाँ अलबत्ता अगर कोर्ट ये समझती है कि लेडी जज साहिबा के लिए मुश्किलात हैं या उसने हर्ट फील किया है या उनको कल थ्रेट हो सकता है, तो मैं उससे मदद करने को तैयार। अच्छा, साहब ने कहा था ये लोअर कोर्ट्स हमारी रेड लाइन, मुझे कहते हैं हमारी अदालत को कहते तो मैं एक्शन लेते। उन्होंने कहा कि अगर आप कोर्ट समझती है कि ये रेड लाइन क्रॉस हुई है तो फिर हमें माजरत करने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं ख्याल है इससे इमरान खान के कद काठ में इजाफा हुआ, अदलिया की इज्जत में इजाफा हुआ, क्योंकि अदलिया वो वाहिद फोरम है जहाँ सब लोगों को एक एतमाद है, और एतमाद होना भी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के नतीजे में उन्होंने लोगों ने फैसले, जजेस ने फैसले करने हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान के खिलाफ पिछले 5 महीनों में 19 FIR हुई हैं, 19 FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, मोस्टली की हैं। तो सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि इस वक्त परसेप्शन ये है कि तमाम मुक़्तदर ताकतें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे तमाम इदारे और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जिन लोगों का इन पॉलिटिकल पार्टीज से मफादात वाबस्ता है वो सब एक तरफ है और इमरान खान को कॉर्नर करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान और अवाम पूरी इस पॉलिटिकल सिचुएशन में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में इमरान खान के साथ खड़ी होगी है। तो आज जो है डिवीजन सामने फर्क नजर आ गया। लेकिन सोनिया मैं एक चीज़ पूछ लूँ जो क्योंकि खुद शोएब साहब ने जिक्र किया, 2 एमिकस कुराई मुकर्रर किए थे अदालत के मुआविन उन्होंने, मखदूम अली खान साहब और मुनीर मलिक साहब, बड़े टॉप के वकील हैं दोनों ने शोएब साहब कहा था कि जी फर्ज जुर्म नहीं लगनी चाहिए, तो इन्हें अदालत का केस इन पर नहीं चलना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे कि अदालत ने खुद मुकर्रर मुआविन किया था उन्हें, फिर उनकी बात नहीं सुनी थी उस वक्त, आपके ख्याल में कोई ख़ास वजह थी उसकी? देखिए मेरा ख्याल है कि चूंकि वो ऑनरेबल कोर्ट ने राइटिंग में नहीं लिखा, वैसे ये मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड आर्डर था पिछली तारीख का कोर्ट का, चूंकि जब आप मुआविन मुकर्रर करते हैं, माइकस मुकर्रर करते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, यानी उनका जो गुफ्तगू होती है, उनकी जो ओपिनियन होती है वो इम्पार्शल होती है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं होती। तो उनकी ओपिनियन जनरली कोई भी कोर्ट होती है उसको बहुत वेटेज देती है, और उनकी ओपिनियन को न सिर्फ ये कि ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा नहीं और उससे डिसएग्रीमेंट करने की वजह भी नहीं लिखी, ज़ाहिर उनकी ओपिनियन लिखते तो उससे डिसएग्रीमेंट करने की वजह लिखते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो वर्बल ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है चूंकि वो वल्नरेबल पोजीशन में होती है, तो वो एक रेड लाइन है जिसको आज खान साहब ने
मुनासिब समझते हुए हो सकता है पिछली तारीख में भी वो यही करते, उसको कवर अप किया और उसको एक्सप्लेन भी किया। उसका 3 अक्टूबर की डेट देने आपके ख्याल में इतने दिन क्यों दिए, जबकि वो इमरान खान साहब ने कहा जी आज ही नहीं खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं जी डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका है, आप एक रिटर्न लिख के लेके जमा कराएं उसके बाद। वैसे इतने दिन देने की तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका होगा। कुछ लोगों का ख्याल इस हर चीज़ में हम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे होते हैं ना कि जी शायद मामले को थोड़ा आगे लटकाना है, कुछ लोगों का ये ख्याल। वो देखिए आमतौर पर कोर्ट्स ये इतना हफ्ते 2 हफ्ते की तारीख दे दिया करती हैं, पिछली दफ़ा भी 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था। तो ये एक रूटीन प्रोसीडिंग्स है जिसका मेरा ख्याल है कि अक्टूबर के साथ सच ताल्लुक मेरा ख्याल है नहीं जुड़ता, क्योंकि लोग तो हर चीज़ को अक्टूबर के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अक्टूबर उस लिहाज से अहम भी है। क्योंकि खान साहब ये भी कह चुके हैं कि जो आपको धमकी दे तो आप धमकी का जवाब उसी तरह दें। तो वो चीज़ें कि जो अननोन नंबरों से जब धमकी आमेज कॉलें आएंगी तो ज़ाहिर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, कोई भी करता है, हमें नहीं पता कि ऐसे नंबरों से कौन करता है। हमारे यहाँ कई मुकदमात इस बात पे हुए हैं कि लोग कोई और नाम रख के कोई और अंदाज में मिसरिप्रेजेंट करते हैं। तो खान साहब ने उस लिहाज से बड़ी अच्छी बात की कि हमारा नहीं ख्याल कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कोई इदारा कर रहा हो कि अगर कोई इस तरह की धमकी देता है तो आप उसको उसी टोन में जवाब दें। अच्छा शोएब शाहीन साहब, अब जब ये मामला तौहीन अदालत का हुआ तो हमने देखा सभी जो सीनियर कानूनदान थे वो इमरान खान साहब को यही मशवरा दे रहे थे कि आप इसकी वजाहत में ना जाएं, आप गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ले। आज भी उन्होंने मुआफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं मुआफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर माफ़ी मांग सकता हूँ जज साहिबा से। आपको लगता है कि ये पहली समाअत पर ही हो जाता तो ये मामला खत्म हो जाना था, इतना आगे आता ही नहीं? मेरा ख्याल है कि आज भी तो माफी मांगी है, तब पहली तारीख पे कोर्ट ने फिर एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया था। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ एक लाइन उन तक पहुंची और उन्होंने पहली तारीख में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आमतौर पर 99.9% जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, खा वो सुओ मोटो हो या वो खाली नोटिस जारी होता है, वो नोटिस होता है, उनको सुनते हैं और सुनने के बाद वो फिर फैसला करते हैं कि शो कॉज नोटिस होना चाहिए या नहीं। लेकिन इसमें उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया। शायद इसमें मीडिया का शायद रोल हो या जिस अंदाज में पोर्ट्रेट किया गया था, माशाल्लाह हमारा मीडिया भी जी। तो वो इस अंदाज में सुबह से शाम तक सिर्फ एक बंदे को टारगेट करते हैं, वो है इमरान खान साहब। तो प्रॉबेबली क्योंकि हम सब इंसान हैं, अदलिया भी एक इंसानों पे ऊपर मुश्तमिल है, तो इन सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट आता है। तो उन्होंने डायरेक्ट शो कॉज नोटिस दे दिया। तो शो कॉज नोटिस का जवाब देना मस्ट था और वो दिया गया। फिर कोर्ट ने ये कहा कि आपके कंडक्ट से ये, चूंकि उसमें भी लिखा गया कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूं अगर इससे हर्ट हुई है कोई कोर्ट, तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दें। फिर उस पर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई, उसमें रिग्रेट भी आया, रिमोर्स भी आया। फिर सबसे बढ़कर जो आपने कहा, जो माइका साए पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील हैं इस वक्त, मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब, इन दोनों ने बड़ा डिटेल आर्गुमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जानी चाहिए। बहरहाल जो भी फिर आगे चला, मुनासिब तरीके से खान साहब खुद आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज, उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इरफान कादिर साहब सीनियर कानूनदान कर चुके हैं, थैंक यू सो मच इरफान कादिर साहब आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब, बिलाखिर आज खान साहब ने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि माफी मांगता हूं अगर कोई रेड लाइन क्रॉस की। जाती तौर पर उन्होंने कहा कि जज साहिबा से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आपको लगता है कि ये पहली समाअत या दूसरी पर हो जाता तो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं, और आपको लगता है कि अब ये खत्म हो जाएगा तौहीन अदालत का मामला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये खत्म हो जाएगा। वैसे तो इन प्रिंसिपल तो मैं हमेशा से खिलाफ हूँ ये कंटेम्प्ट के लॉ के इस्तेमाल के इस तरह से कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई बात की जाए, मैं धमकी देना जज को अलग बात है, लेकिन वैसे जज के खिलाफ कोई स्कैंडलस रिमार्क्स भी कर दें तो मैं समझता हूँ कि उस पर दुनिया में अब कंटेम्प्ट नहीं होती। और मेरा अपना व्यू भी यही था, और जब मैं जज था तो मेरे कोर्ट में भी कुछ लोगों ने, एक खातून ने मेरे खिलाफ कुछ बातें की थी, मैंने उनको बिल्कुल कंटेम्प्ट नहीं लगाई थी। मैं समझता हूँ कि जजेस की इज्जत जो है वो कंटेम्प्ट लगाने से नहीं होती बल्कि उनके फैसलों से होती है। तो इन प्रिंसिपल तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून जो है इसका बेदरेग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इसमें अगर कोई अपॉलॉजी टेंडर करे ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ये नोटिस ही नहीं इशू होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो कानून ऑन द ग्राउंड है, अगर जुडिशल डिसीजंस को आप देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे अगर लोगों ने माफ़ी मांगी भी है तो उन्होंने माफ़ी नहीं कबूल नहीं की उन्होंने, और उनको सजा दी है। तो इस केस में भी जो अब लग रहा है कि उन्होंने अपॉलॉजी को माना है, उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं कि इन्होंने अपॉलॉजी की है। तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि इन्होंने अपॉलॉजी की है
तो फिर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज की क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज इसलिए किया है कि गालिबन वो समझते हैं कि इनको अपॉलजी इन्होंने की है, हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन चार्ज हम फिर भी फ्रेम करेंगे ताकि इनको फिर हम सजा अगर दें भी तो कम से कम सजा दें। तो अब इनको सजा कम मिलेगी, यानी मैक्सिमम सजा। अच्छा, आपको लगता है इरफान साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आप मामला खत्म हो गया, आपका ख्याल में नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हो सकता है? ख्याल तो इसमें नहीं है। अदालत क्या कहती है ये देखे ना आप। अदालत कह रही है अगर मामला खत्म होता तो अदालत ने 3 अक्टूबर क्यों मुकर्रर किया चार्ज फ्रेम करने के लिए? नहीं, चार्ज फ्रेम का मतलब ये है कि आप ये शुएब शाहीन साहब हमारे पास बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि चार्ज फ्रेम नहीं किया अदालत ने सर, और ना ही ये उन्होंने ऑर्डर की पढ़ा हुआ, एफिडेविट जमा कराने की डेट दी है। ऑर्डर का पैराग्राफ 3 पढ़े, उन्होंने अदालत ने कहा 3 अक्टूबर को हम चार्ज फ्रेम करेंगे, डेट दे दी है। अच्छा, 3 अक्टूबर को उन्होंने ऑर्डर कर दिया अदालत ने कि हम चार्ज फ्रेम चलें इसकी क्लैरिफिकेशन हम ले लेंगे दोबारा इससे, लेकिन एक चीज बताइएगा इरफान कादर साहब, चलें बाजार लग रहा है खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि जो इतने अदालती मास पे, कानूनी आइनी मास पे उनके मुश्किलात हैं, तोशा खाना है, ममनुआ फंडिंग है, 15-16 उनकी और FIR भी कटी हैं, आपको क्या लगता है कि ये अदालती मास पे उनकी मुश्किलात आपको कम होती नजर आ रही हैं आइंदा? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रही, क्योंकि अब ये हो ये रहा है कि इस केस में तो इनको टोकन सजा हो जाएगी और उसमें वो 6 माह वाली कैद वगैरह तो इनको नहीं काटनी पड़ेगी, टोकन हो जाएगी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस केस में। अच्छा। और तोशा खाना केस में अगर वो चलेगा तो उसमें ये फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये होगा। चलें शुएब साहब से ही सवाल ले जवाब ले लें इनका। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो ये है कि आज चार्ज फ्रेमिंग के लिए ऑर्डर था, जब हम पेश हुए तो कोर्ट ने के सामने जब खान साहब ने क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन पेश की तो कोर्ट ने कहा कि आज हम चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे, हम इसको पेंडिंग कर रहे हैं, जब आप ये कुछ कह रहे हैं ये राइटिंग में दें थ्रू एन एफिडेविट, तो फलां तारीख तक, मेरा ख्याल 29 तारीख तक कहा कि ये आप लिख के दे दें, फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। चूंकि वो आज की तारीख चार्ज फ्रेमिंग के लिए थी और इसलिए मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, इसलिए वो आज की तारीख एडजर्न हो गई फॉर द नेक्स्ट डेट। लेकिन ये कहना कि इसके बावजूद कि वो जो आप राइटिंग में देंगे फिर भी हम चार्ज फ्रेम करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये पर्पस था कोर्ट का। लेकिन जो इरफान कादर साहब कह रहे हैं शुएब साहब, उनका तो एक ख्याल है कि इस सिचुएशन में वो जो मेरा ख्याल है किसी ने नहीं कहा, जो अभी ये इरफान साहब बात कर रहे हैं कि जी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हो सकती है, 5 साल के लिए नायल हो जाएंगे, आपको लगता है कि? मेरा नहीं ख्याल, मैं इसके बारे में मेरी राय तो 2 हैं। पहली बात तो ये है कि कोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो कुछ हुआ है उसको ठीक किया जाए, अपने कंडक्ट से खान साहब साबित करें। मेरा ख्याल है आज के बाद ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये ना भी होता तो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन यहाँ बड़ा सीरियस क्वेश्चन था, जो कि हमने अभी रेज किया हुआ है, हमने उसको प्रेस नहीं किया फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ द रीजंस कि हमारी कोशिश थी कि ये इसको एज इट इज क्लोज डाउन, इस हद तक ना जाए, क्लोज डाउन होना चाहिए, क्योंकि अदलिया की इज्जत भी हमारी इज्जत है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम सब के लिए एहतराम का रास्ता है। हाँ, एहतराम का रास्ता यही था। तो अगर इस जाता है तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ही डायरेक्ट नहीं दे सकती, इसमें सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, रेड विद लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट जिसकी सज़ा, यानी जो अल्फाज कहे गए हैं, अगर ये पनिशेबल अंडर दी PPC हों या कॉग्निजेबल हों तो वो उसके ऊपर हाई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। नंबर 2 उस सूरत में लेगी कि अगर नीचे वाली जज साहब या जज साहिबा जो भी हो वो रेफरेंस भेजेंगे और वो रेफरेंस में सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए कि ये जो अल्फाज हैं ये पनिशेबल अंडर दी PPC नहीं है, तब कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। ये सारी चीजें अभी उसकी स्टेज इसलिए नहीं आई कि चूंकि खान साहब पेश हो गए, आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए रखा हुआ था, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले उन्होंने ये बात कर दी और कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन साहब एक तो ये शुएब साहब जो कह रहे हैं इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा सवाल भी ले लें कि जो लोग आमतौर पे आज बात कर रहे हैं और कुछ लोग जिनको सजा हुई है इस हवाले से, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ ज्यादती है, हमारे 5 साल वापस किए हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये क्या ये अदालत की मजबूरी है कि इसको बैलेंस करें कि पहले जो इसी तरह की बातें हुई हैं तो अगर कोई और करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, उसको भी सजा होनी चाहिए? जी सर। हाँ, बिल्कुल अदालत की मजबूरी है कि इसको बैलेंस करें और वो बैलेंस करने जा रहे हैं, दैट पहली बात है। दूसरी बात यह है कि
ये जो फरमा रहे थे जुरिस्डिक्शन की बात, बिल्कुल अगर इनका ऑब्जेक्शन है तो ये जरूर लें, लेकिन एक ऐसे फोरम में इनके मुताबिक जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर आपने वहां जब माफी मांग ली तो फिर तो आपने जुरिस्डिक्शन को तस्लीम कर लिया। और जब आपकी माफी के बावजूद उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होगा, ऑर्डर में लिखा है 3 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होगा, अदालत के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो 3 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम ना करे। या तो वो अपने ऑर्डर को रिव्यू करें या इस ऑर्डर को ये चैलेंज करें चार्ज फ्रेम के सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये चैलेंज नहीं करते तो अदालत का जो ऑर्डर है तो 3 अक्टूबर को तो चार्ज फ्रेम होगा। तो इसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। लेकिन इरफान साहब, चार्ज फ्रेम होने की बात आपके ख्याल में ये जब तक केस ये फाइनलिटी नहीं इख्तियार करता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? अदालत में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और वहीं से उठा के सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकता है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ देखे, हर ऑर्डर जो है वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, अपील में। इस तरह का चार्ज फ्रेम का ऑर्डर चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक कह रहे हैं, सेक्शन 19 है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, इन ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा सकता है। इरफान साहब ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात का जवाब दें। इरफान साहब जो कह रहे हैं, आपने बयान पढ़ा नहीं, आप कह रहे हैं पूरा नहीं पढ़ा, मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा आज का, लेकिन अगर ये बात प्रोसीडिंग्स देखी है, मैं आपको उसको वो जो कह रहे हैं कि चार्ज फ्रेम करना है, चार्ज फ्रेम करने का तो मतलब है कि मामला खत्म नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि चार्ज फ्रेमिंग जिस तारीख को भी वो करें, अगर चार्ज फ्रेम होता है तो हम इस कोर्ट में भी जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और इस चार्ज फ्रेमिंग को चैलेंज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 19 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एनी ऑर्डर पास्ड बाय द डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट को आप कैसे चैलेंज कर देंगे? आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना जी सारी प्रोसीडिंग को, उसके बाद कैसे करें? ये पहले दिन चैलेंज किया हुआ है। नहीं तो फिर दूसरी हेयरिंग में आप खामोश रहे, नहीं बात की आपने। हेयरिंग पहली पे जो जवाब है उसके अंदर चैलेंज है कि जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट को नहीं है। ठीक है। दूसरा जहां तक ताल्लुक है, दूसरा जहां तक, क्योंकि अभी आर्गुमेंट शुरू नहीं हुए ना, ठीक है। दूसरा ताल्लुक ये है कि हम ये कहते हैं कि इस इशू को यहाँ ऑनरेबल कोर्ट के सामने क्लोज डाउन हो जाए। हम इस इशू को क्लोज डाउन करना चाहते हैं। अगर क्लोज डाउन नहीं होता, फर्ज करें हम कहते हैं ये एक्सेप्ट नहीं होती, रिग्रेट, माजरत, माफी, जो इसको ठीक है, तो चार्ज फ्रेम होगा ना, उसके बाद ट्रायल का हक है। ट्रायल में ये सारी चीजें अंडर डिस्कशन आनी है और फर्ज करो हम इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेके जाते, तो टिल द फाइनल कंक्लूजन जो जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन है एट एनी स्टेज आप टेकअप कर सकते हैं। ये कोर्ट, ये इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और चूंकि पहले दिन भी मौजूद है वो जो जवाब का हिस्सा है शोकाज नोटिस का, क्योंकि उस शोकाज नोटिस के ऊपर प्रोसीड होगा ना, उसी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगा और उसके ऊपर आगे ट्रायल जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस तक जाने की शायद नौबत ना आए। आपको याद होगा राना शमीम साहब का केस, फर्द जुर्म उनको आयद हुई थी जनवरी में, और फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं है कि बस सजा होगी। उन्होंने माफीनामा दिया, अनकंडीशनल माफी, पिछली तारीख सही। ठीक है, आपका पॉइंट आगे सर, ब्रेक के लिए मुझे जाना है, मुख्तसर ब्रेक के लिए। जान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब शाहीन साहब से भी गुफ्तगू सिलसिला जारी है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये फर्द जुर्म से आज इमरान खान साहब तो बच गए, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है दूसरी साइड से, बल्कि तलाल चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट किया है, जो खुद भी इसी तरह के जो फैसले से नाहल भी हुए। उन्होंने कहा मुझे 5 साल का हिसाब दो, मुझे इंसाफ दो या मार दो। अब तलाल चौधरी साहब का हवाला दिया जा रहा है, निहाल हाशमी साहब, दानियाल अजीज साहब। आपको लगता है कि वो केस मुख्तलिफ थे? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बिल्कुल। आपको लगता है वो मुख्तलिफ केस थे और ये मुख्तलिफ है? अब अगर यहाँ पर इमरान खान साहब बच जाते हैं तो फिर ये लोग तो सवाल उठाएंगे। देखिए, पहले तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं उस कोर्ट के ऑर्डर को चुके इरफान कादिर साहब तारे थे, मैंने उससे पहले नहीं पढ़ा था, मेरे पास पहुंचा नहीं था, अभी मैंने पढ़ लिया है। इसमें पैराग्राफ 2 ये कहता है, वी आर प्रिमा फेशी सेटिस्फाइड विद द अपॉलजी रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट, लेट हिम फाइल एन एफिडेविट फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस कोर्ट बिफोर द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड। पैरा 3 में फिर कहा है कि चार्ज फ्रेमिंग के लिए हम डेट फिक्स कर रहे हैं। बात ये थी कि ये 2 और 3 को जब आप इकट्ठे पढ़ेंगे, फर्ज करो खान साहब एफिडेविट नहीं देते या जो कुछ कहा गया है आज उसके मुताबिक नहीं देते, तो प्रोबेबली फिर देन पैरा 3 आएगा, पहले पैरा 2 आएगा, पॉइंट कवर करती है। पहले ये देखा कि अगर एफिडेविट आ गया है देन इट्स ओके, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया वी आर सेटिस्फाइड, की रोशनी में आया, उसकी गुफ्तगू की रोशनी में आया, तो उस गुफ्तगू में की जाने वाली जो गुफ्तगू है इट शुड बी इन राइटिंग, दैट वाज द पर्पस ऑफ द कोर्ट, दैट शुड बी एन एफिडेविट, वो आ जाएगा। अगर फर्ज करो खान साहब नहीं देते हैं तो फिर पैरा 3 की बात की गई है, चूंकि आज के लिए जो प्रोसीडिंग रखी गई थी वो होगा जब एफिडेविट नहीं दाखिल होगा, तो पर्पस जो इंटरप्रेशन ऑफ दोनों ऑर्डर्स को, दोनों पैरास को देखा जाए,
उनसे पूछ लेते हैं। इरफान कादिर साहब, ये शोएब शाहीन साहब ने जो अभी बात की कि ज़ाहिर है अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो इमरान खान साहब का बयान है वो तसल्ली बख्श है और माफ़ी से मुतमईन है, लेकिन जिस पैराग्राफ 3 का आप हवाला दे रहे हैं इस पर ज़ाहिर है शोएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि अगर तो इमरान खान साहब उस डेट तक एफिडेविट जमा नहीं कराते तो फिर उस तरह की चार्ज फ्रेमिंग हो सकती है। हाँ, ये शोएब शाहीन साहब अपने तौर पे ठीक कह रहे हैं, लेकिन अदालत ये नहीं कह रही। अदालत ने हरगिज ये नहीं लिखा कि अगर एफिडेविट जमा हो जाएगा तो फिर चार्ज फ्रेम नहीं होगा, ऐसी बात ही नहीं है। अदालत ने ये लिखा है कि हम प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड हैं, जब एफिडेविट जमा कराएंगे तो फिर और भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और जब सेटिस्फाइड हो भी जाएंगे तो चार्ज फ्रेम होगा, क्योंकि फिर इनको सजा तो देनी है, क्योंकि इससे पहले भी जिन्होंने माफिया मांगी थी सजा उनको भी मिली थी, लेकिन उसमें सजा का जो क्वांटम है, सजा का जो मैग्नीट्यूड है, या उसमें जो जिसको आप कहते हैं कि वो जो मिटिगेटिंग फैक्टर है, मिटिगेशन है, फिर वो आ जाएगी तो सजा मिलेगी, लेकिन मिटिगेशन फैक्टर ये आ जाएगा कि इनकी पॉलिसी। लेकिन इरफान साहब, तौहीन अदालत में जो लोग इस पे इफेक्ट हुए हैं, जो नाहल हुए हैं, जिसमें तलाल चौधरी भी हैं, आज जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं, उनका गुफ्तगू करने का तरीका तो यही है कि जी मैनू तो फंसा लेने दे, इन्होंने छड़ देता ने, वो तो यही कह रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो यार्डस्टिक है कि किसकी माफी जो है वो सिद्के दिल से है, किसकी माफी नेक नियति से है। नेक नियत सिद्के दिल तो खुदा जानता है दिलों के हाल, जजों को तो नहीं पता दिलों के हाल। तो जजों ने तो कोई ऐसा क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया हुआ कि कौन सी माफी एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। और खान साहब की चूंकि एक माफी एक्सेप्ट हो चुकी है, तो अब दूसरी भी खान साहब की अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर अदालत ये तो नहीं कह सकती, या पाकिस्तान की अदलिया ये तो नहीं कह सकती कि खान साहब इज मोर इक्वल देन तलाल, दानियाल एंड निहाल साहब। तो ये तो अदालत कभी नहीं कहेगी पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज इरफान साहब और आपसे पूछना चाहूंगा, कोर्ट्स के लिए एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है कि हमने देखा हमारी आला अदालतें जो है ना वो आइसोलेशन में नहीं फैसले करती, जमीनी हक़ाइक़ बहरहाल वो अपने तौर पर देखती होती हैं। अब वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ जितना ऊपर चला गया इमरान खान का, लोग कहते हैं, उनके अपने मुखालफिन कहते हैं कि इलेक्शन हम इसलिए नहीं करा रहे कि कराएंगे तो जीत जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे है कि इतनी पॉपुलैरिटी जिस बंदे ने गेन कर ली हो, उसके खिलाफ आप समझते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ भी नज़र आ रहे हों और इस तरह का फैसला आ जाए उसके खिलाफ? ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ पे बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इतने ही फेवरेबल थे तो ये पैराग्राफ 3 लिखने की जरूरत क्या थी? तो पैराग्राफ 3 का मतलब है कि कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ इस किस्म के भी हैं कि जिससे समझा जा रहा है कि ये जो बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, बहुत सारे मतलब जजों के भी खिलाफ हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी खिलाफ हो रही हैं, और कुछ और लोगों के भी खिलाफ हो रही हैं फरते जज्बात में जाकर, तो ज़मीनी हक़ाइक़ उसको शायद पसंद नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक और अहम मामला मैं चाह रही हूँ इस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। इस्तीफों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरहलावार मंजूरी का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का एक तो मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा है कि स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत ज़ाहिर आर्टिकल 69 इससे मुतासिर होता है। उन्होंने कहा है कि आप अदालत को मुतमईन करें। फिर उन्होंने ज़ाहिर हवाले दिए कि इस वक्त सैलाब है, कैसे 123 सीटों पर इलेक्शन करवाए जाएँ, मुआशी जो सूरत हाल है मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब इस सारी सूरत हाल को फवाद चौधरी साहब ने इस स्टेटमेंट को, इन रिमार्क्स को आइन से मुतसादिम करार दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब एक नहायत ही शुस्ता और पोलाइट आदमी है। उन्होंने आउट ऑफ पोलाइटनेस उनको बताया है कि ये अदालतों का दायरा इख्तियार नहीं है, अदालतों की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट के करने का मामला है कि कौन सी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होनी है, कौन सी नहीं होनी, और फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाना है। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट की तरफ रुजू करें। ये एक पोलाइट तरीका था चीफ जस्टिस साहब के उनको बताने का कि ये जुरिस्डिक्शन, ये दायरा इख्तियार अदालतों का नहीं है। इसको अगर वो ये यानी समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई गैर आईनी या गैर कानूनी, तो हरगिज नहीं। चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े आइन के मुताबिक है। और इसमें इरफान साहब एक और एलिमेंट भी है, जिस तरह उन्होंने ये बात की है, देखें ना, बहुत से हवालों से तो पीटीआई को नुकसान हुआ जब पार्लियामेंट से जाने के बाद। अब देखें जिस तरीके से नैब लॉ तब्दील करवा लिए, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात उन्होंने अपने तौर पे कर दी, और उसके बाद अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हक वोट का जो ख़त्म हो गया। हाँ। तो उस लिहाज से तो ठीक है कि पार्लियामेंट में अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वहाँ तो फिर यही होगा 1 2 3 करके सारे चीज़ें उसका भी पीटीआई को नुकसान हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये पीटीआई जो है आराम से वो
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के खान साहब पार्लियामेंट के अंदर रहते और कानून साजी करते तो उससे पार्लियामान को तकवीयत होनी थी, और अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो एक सूबे की हुकूमत इनके पास है, फिर ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते पाकिस्तान के। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई छोटी पोजीशन तो नहीं है ना जी, सारे पाकिस्तान के आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। फिर आपका पार्लियामान में एक रोल है, वो सारा रोल आप मस्क करके खत्म करके एक गैर पार्लिमानी रास्ता आपने इख्तियार किया जो आइन में भी नहीं दिया गया, और उसके नतीजे में आप हर किस्म के कंटेम्प्ट भी भुगत रहे हैं, केसेस भी भुगत रहे हैं। यही अगर आप कानून साजी करते और इस तरह की कानून साजी होती जिससे कि वो इदारे जो इलेक्टेड नहीं है वो पार्लियामेंटेरियंस को रोज जवाबदेह बना देते हैं, फिर वो जवाबदेह अगर ना बनाते, पार्लियामान मजबूत होती तो मुल्क का इसमें कितना फायदा हो सकता था। शुएब साहब बड़ी अच्छी बात है कि मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। इरफान कादिर साहब बहुत बहुत आपके वक्त का नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शोएब शाहीन साहब, बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के इस केस को तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज के केस ज़ाहिर जोड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो अलग केस थे उनके और इस केस में हाँ फ़र्क है काफ़ी? देखिए 4 केसेस हैं जिनके साथ जोड़ा जाया जाता है। पहला नंबर 1 आप यूसुफ गिलानी को, उनको कई सालों तक कहा गया स्विस गवर्नमेंट को आप लेटर लिखिए, उनने इनकार कर दिया। उसके बाद टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ट्रायल के बाद उनको सजा हुई। नंबर 2 केस आप ले आओ तलाल और दानियाल का, उसके अंदर उन्होंने रिपीटेड कंटेम्प्ट्स की और उन्होंने उस पर ना माजरत की, ना रिग्रेट किया, ना रिमोर्स किया। ये फ़र्क हो गया दोनों केसेस का। तीसरा केस बनता है निहाल हाशमी का, माफी मांगी, लेकिन निहाल हाशमी के 2 केसेस हैं, लोगों को पता नहीं है। एक केस था जिसमें उसने जजेस को गालियां दी थी, उसमें हम भी उसके लिए गए थे और जाकर के उनको माफी कराई थी। जजों के दी थी नहीं, 2 मुख्तलिफ थी। एक में गालियां दी थी, उसमें माफी मिल गई थी। एक में जिसने जजेस को धमकियां दी थी कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों का जीना हराम कर देंगे, वो टोन और लैंग्वेज ऐसी थी कि, और उन्होंने सब्सिक्वेंटली माफ़ी भी मांगी लेकिन कोर्ट में उसने सज़ा दी। लिहाजा, और मैं एक बात और बताऊं, पिछले आप 3 महीनों का अगर आप रिकॉर्ड उठा लो ना पीडीएम के लोगों का, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हम जो जजेस का घेराव करेंगे। मरियम नवाज ने कहा जुडिशियल कू हो गया है, और साथ ये कहा कि केस फिक्स हो रहा है जिस तरह मैच फिक्स होता था, और इस तरह के बेंच फिक्सिंग का। अब उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आई है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस की है। बिल्कुल। तो बात ये है कि जब आप डिस्क्रिमिनेशन की बात, ये लॉ वो है कि जिसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट अप्लाई करती है। चीज़ है, हमने देखा हमारी सुप्रीम जुडिशरी जो है ना हमेशा वो ग्रेस शो करती है, बड़ा कम होता है नोटिस लेती है, वो कहती है कि जी ठीक है, अनलेस कि आप बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना हदूद क्रॉस कर जाएं। ये बात और इन केस के साथ इसलिए सच को ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शोएब शाहीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। एहतशाम साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी और अब ज़रा आते हैं ये जो इमरान खान साहब बार बार कॉल देने का अल्टीमेटम, और फिर राना सनाउल्लाह जिस अंदाज में बात कर रहे हैं कि आप आएँ 25 मई से भी ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे, और आज इमरान खान साहब ने कहा कि पहले तो हमारी तैयारी नहीं थी, अब तो हम फुल तैयारी के साथ आएंगे। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि खान साहब सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे, डरा रहे हैं, या वाकई कोई प्लान है उनका आने का? पहली तो बात सोनिया ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के कोई मेरा ख्याल है कम से कम 5 या 6 इंटरव्यू हैं, ज़्यादा उनके जियो पे हैं, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे वो एक किस्म का जिसको कहते हैं इनवाइट करते रहे, ये कहते रहे कि आके दिखाओ ना पुत्रों, फिर तो मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर यह है कि जी पहले से ज़्यादा सख्ती होगी, 29 मई को तो हमने कुछ नहीं कहा था। और उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी की हुई है। तैयारी तो बहरहाल आप देख लिए कि जिस तरह FC को बुला लिया गया, रेंजर्स को बुला लिया गया, पुलिस की नफरी KP से पंजाब से बुला ली गई है। कल से इस्लामाबाद बंद हो गया। वैसे तो किसानों का मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन कंटेनर नहीं हटाए गए, पूरे शहर में लगे हुए। तो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े दिनों के बाद इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया कि ठीक है। उन्होंने भी वैसे धमकी दी कि जब आएंगे तो आपका रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन सोनिया असल बात यह है कि मामला शोडाउन की तरफ जा रहा है, बड़ा ख़तरनाक जा रहा है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में इस तरह चढ़ाई करना, सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा वाज़े तौर पे इस हवाले से फ़ैसला है कि आप यहाँ पे डी चौक पे नहीं आ सकते, आप रास्ते नहीं बंद कर सकते। एक बात राना सनाउल्लाह की बहरहाल बिल्कुल ठीक है कि एहतजाज करना है तो F9 पार्क में चले जाएँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो एहतजाज करने आते हैं सोनिया, वो कहते हैं जब तक डी चौक नहीं जाएंगे गवर्नमेंट हिलेगी नहीं, मकसद
पूरा नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान मुल्क को बहुत ज़्यादा होगा। मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि इसको अवॉइड किया जाए और कोई और रास्ता ढूंढा जाए, बजाय इसके कि इस्लामाबाद बंद करके आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें। पिछले दिनों गुफ्तगू शुरू हो गई थी, कई मरहलों पे लगता था मामला ठीक हो गया, अब फिर गड़बड़ हो गई है। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है। और ये तलाल चौधरी अपना फवाद चौधरी साहब की बात में बड़ा वजन है कि चलें सारे बैठ जाते हैं, सियासी जमातें बैठ जाती हैं, पॉलिटिकल अदारे बैठ जाते हैं, नया फरमक बनाते हैं। लेकिन आज का इमरान खान जैसे शख्स से बात करना ही मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा बात यह है कि चलें ये तो अब दोनों तरफ से इस तरह के सख्त बयान आते हैं ना, लेकिन आमतौर पर सोनिया कहा जाता है कि दी फर्स्ट रिपब्लिक हैज फेल्ड एंड वी नीड टू हैव अ सेकंड वन। अब इसके लिए ज़ाहिर है मेरा देखना है कि आगे सूरत हाल क्या होगी। बहरहाल प्रोग्राम हो चुका है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।